गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की मेरी कहानी है एक पागल हाथी। हीरा राजा साहब की खास सवारी थी। वह सभी हाथियों में राजा साहब को सबसे ज्यादा प्रिय था। ऐसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता तो वह आपे में ना रहता था। उस हालत में उसे किसी बात का होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रहा है। वह अपने महावत की बात नहीं मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने जब यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। हीरा की पदवी छीन ली गई और राजा साहब की खास सवारी से भी निकाल दिया गया। अब कूलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लाने पड़ते और जब शाम हो जाती तो वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसका अच्छा खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह अपने पेट की भूख की आग शांत करता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो बहुत उदास हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर की तरह काम कर रहा हूँ। यह सोचकर उसका मन थोड़ा चंचल हो जाता और वह जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलने लगता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आ गया कि उसने लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ डाला और जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसे अपने सारे साथी मिल भी गए, लेकिन जब उसके साथियों ने उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो सभी ने उससे मुंह फेर लिया और कोई उसके पास तक नहीं गया। किसी ने उससे बात तक नहीं की। उन लोगों का शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम भी हो गए। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। वह यूं ही सबों को कुछ दूर से खड़ा देखता रहा। जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गए, हीरा वहीं खड़ा रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर जाने लगा। अभी कुछ दूर गया ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर उसी ओर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। धूप भी बहुत तेज थी तो राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से नीचे उतरे। तभी अचानक हीरा चट्टान के पीछे से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद हीरा भी वहीं चिंघाड़ता हुआ पहुंच गया। उसने राजा साहब को अंदर घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरी तरह कांप रहे थे। उन्हें अपनी जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर उन्हें कुछ ना सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूद कर भाग निकले। हीरा दरवाजे पर ही खड़ा छप्पर को रौंदे जा रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराएं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा ही दी। मिट्टी की दीवार भला एक पागल हाथी का धक्का कितनी देर तक सहती। जब राजा साहब भीतर ना मिले तो वह गुस्सा होकर वहां से चला गया और लौटने के बाद राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी हीरा को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे 1000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए भी, मगर उनमें से कोई भी उसे पकड़कर लाने में सफल ना हो पाया। हीरा के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था संचित। अभी वह कुल 10 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दे दिया करते थे। संचित था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। वह कमर बांधकर हीरा को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और सभी लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया हीरा को पकड़ने। जंगल में वह गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने हीरा को ढूंढ ही लिया और देखा कि हीरा सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है जिस पर वह बैठा हुआ है। लेकिन उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसका मिजाज पूरा ठंडा हो गया है।
ज्यों ही हीरा उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से उसे पुचकारना शुरू कर दिया, हीरा, हीरा। हीरा इस आवाज को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। संचित को देखकर वह तुरंत पहचान गया कि यह वही लड़का है जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा लेता था। लेकिन मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। यह सोचकर उसका मन उदास हो गया और संचित पर दया आने लगी। लेकिन फिर वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। संचित भी उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा और उसे प्यार से सहलाने लगा। फिर उसने हीरा को बैठने का इशारा किया, लेकिन हीरा बैठा नहीं। उसने संचित को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने माथे पर बिठा लिया और सब कुछ भूलकर राजमहल की ओर चल पड़ा। संचित जब हीरा को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली, लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई हीरा के पास जाए। तब संचित ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, हीरा बिल्कुल शांत और पहले की तरह सीधा हो गया है। अब वह किसी को कुछ नहीं करेगा। राजा साहब भी डरते डरते हीरा के सामने आए। उन्हें इतना आश्चर्य हुआ कि कैसे इस बच्चे ने एक पागल हाथी को काबू में कर लिया, और साथ ही वह सोचने लगे कि यह वही पागल हीरा है जो कैसे एक गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने संचित को तुरंत इनाम के पैसे दिए और साथ ही उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे अपना खास महावत भी बना लिया, और उसी के कहने पर हीरा को फिर से अपने खास हाथियों में शामिल भी कर लिया। अब हीरा फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।